अब इस एक मकान को किसको दें? मैं कहता था भैया आप ही रख लो, मैं किसको दूंगा? 100 बीमार 1 अनार कैसे चलेगा? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ 60 लाख मकान बना दिए और 15 लाख घर गुजरात में बन गए। 15 लाख पक्का मकान, 2 कमरे, साथ में कोर्टयार्ड, साथ में रसोई घर में गैस का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, बाथरूम में हर जल घर नल पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? हर घर जल पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? 100% पानी पहुंचने का इंतजाम किया और प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ 60 लाख मकान बना दिए और प्रण है कि 2024 से पहले कोई भी पक्की छत के बगैर नहीं रहेगा। इस तरीके से काम होगा। और स्वर्गीय राजीव गांधी कि मैं 100% भेजता हूं तो 85% पता नहीं किन हाथों में फंस जाता है। 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। फसल बीमा योजना में 1,20,000 क्लेम सेटल हो गए और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 93,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। और डबल इंजन की सरकार है किसानों के लिए, इसलिए जब अगर मोदी जी जहां 93,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, वहीं जेठा भाई और हमारे भूपेंद्र पटेल जी वो 15 लाख किसानों को इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं, उसको भी हमको याद रखना है। और उसी तरीके से 32,000 किसानों ने यहां पर ट्रैक्टर खरीदा है, जिसको गुजरात सरकार ने मदद दी है, यह भी हमको ध्यान रखना है। हमारी महिलाएं यहां बैठी हैं, जनजाति क्षेत्र से आती हैं, ओबीसी समाज से भी जुड़ी हुई है। मैं गांव का रहने वाला हूं, मुझे यहां की तस्वीर नहीं मालूम, लेकिन मेरे गांव में बहनें माताएं 5 बजे सुबह उठती थी और जंगलों में जाती थी, लकड़ी काट के लाती थी और लकड़ी को चूल्हा जलाती थी और फूकनी से फूक फूक करके आग जलाती थी और 200 सिगरेट के बराबर का धुआं छाती में ले लेती थी, फेफड़ों में ले लेती थी। यह कहानी थी हमारी। और आज 11 करोड़ सिलेंडर और चूल्हा दे करके और गुजरात में 37 लाख चूल्हा दे करके अब हमारी बहनें 2 सेकंड के अंदर लाइटर से टक से जलाती है और 5 मिनट में चाय और आधा घंटा में भोजन। ये महिलाओं के सम्मान की चिंता की गई है। बताइए आपको सिलेंडर मिला है कि नहीं मिला है? सिलेंडर मिला है कि नहीं मिला है? आजकल गैस का चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा है? ये ताकत दी गई। उसी तरीके से जनधन योजना में प्रधानमंत्री जी ने 20 करोड़ बहनों को 500 रुपए कोरोना के दौरान लॉकडाउन में उनके खाते में पहुंचाया। कितना? 20 करोड़ बहनें 500 रुपए 3 महीने के लिए। ना तो कोई बीच में पोस्टमैन, ना ही कोई पोस्ट ऑफिस, ना ही कोई मनी ऑर्डर, सीधा मोदी जी का पैसा खाते में गया, बहनों के को ताकत देने के लिए गया। ये भी हमको ध्यान रखना। उसी तरीके से मित्रों, मैं स्वच्छता अभियान की दृष्टि से भी कहूंगा, इस देश में 11 करोड़ बहनें ऐसी थीं जो अपने दिन की जीवन में दैनिक कार्यक्रम के लिए खेतों में जाया करती थी। कितनी संख्या थी? 11 करोड़। इनको भी अगर किसी ने ताकत दी तो वो मोदी जी ने दी है और वो भूपेंद्र पटेल जी ने दी है, वो जेठा भाई ने दी है। ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए महिला सम्मान की दृष्टि से। मित्रों, विकास के दृष्टि से बहुत काम हुआ है। आज गुजरात बहुत सी चीजों में नंबर 1 है। एक समय में आपका ड्रॉप आउट रेट 30% था, आज 1% से नीचे आ गया। हमारी अति गरीबी, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोलता है हमारी अति गरीबी 1% से नीचे आ गई है। क्यों? क्योंकि 80 करोड़ की जनता को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मुफ्त में दी जा रही है और इस कारण से गरीबी की रेखा 1% से नीचे आ गई। ये सम्मान की दृष्टि से आज यहां पर फाइनेंशियल सिटी बन रही है, गिफ्ट सिटी बन रही है। उसी तरीके से सरदार पटेल का सम्मान कांग्रेस के लोगों ने नहीं किया कभी भी, लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना करके
जो उनका देश के प्रति योगदान था उसको किसी ने सम्मान दिया तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। हम गुड गवर्नेंस में नंबर 1 है गुजरात, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में नंबर 1 है, भोजन की सेफ्टी में नंबर 1 है, पावर सरप्लस कंट्री स्टेट में देश में नंबर 1 है और बिजनेस करने में सबसे नंबर 1 पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में है। और यह नीतियों पर चलने वाला प्रदेश है। नई इंडस्ट्रियल नीति बनाई, नई जिसको कहते हैं औद्योगिक नीति बनाई, नई पर्यटन नीति बनाई, टूरिज्म नीति बनाई, ई व्हीकल पॉलिसी बनाई, लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स की पॉलिसी बनाई, सेमीकंडक्टर की पॉलिसी बनाई। हर दृष्टि से विकास करने के लिए कोशिश हुई है। और जब मैं कहता हूं कि ये सरप्लस स्टेट है पावर में, तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन भी यहां हो चुका है। विकसित गुजरात है। उसी तरीके से देखा जाए तो लगभग 3 करोड़ लोगों को यहां प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में भोजन मिल रहा है। हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड 100% दे दिया गया है। और मुझे खुशी है कि सहेड़ा में हलोल से लेकर के पावागढ़ तक 4 लेन सड़क, यह अभी इसका भी काम हुआ है। इसके लिए भी बधाई देना चाहता हूं। मैंने बताया मेडिकल कॉलेज यहां खोला जा रहा है और उसी तरीके से विकास के नए नए आयाम हो रहे हैं। नया ओवरब्रिज बन रहा है धनित्रा अनियाद और अमलियाती में विलेज में, इसमें ओवरब्रिज बन रहा है। यह भी एक विशेष काम हो रहा है। मित्रों, जेठा भाई ने आप लोगों की लंबे समय तक सेवा की है और इन्होंने आपकी तस्वीर तकदीर बदलने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। और इसलिए आपने भी चुनाव के 5 तारीख है ना, 5 तारीख को आपने भी इनको जिताने में कोई कसर नहीं छोड़नी है। इसको आपने याद रखना। रही बात कांग्रेस की, आज बताया गया मुझे कि राहुल गांधी आए हैं, आएंगे, बोलेंगे। अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। भारत जोड़ रहे हैं कि तोड़ रहे हैं मालूम नहीं। जो लोग कहते हो कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, और वो अफजल जो पार्लियामेंट में अटैक का मास्टरमाइंड हो और जिसको सजाए मौत सुप्रीम कोर्ट के वकील के जज ने दी हो और भारत के राष्ट्रपति उस समय प्रणब मुखर्जी ने उसको अपहेल्ड किया हो, उसको कहे कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट का जज जिंदा है, ये इसके लिए शर्मिंदा, वो हो गया कातिल। ये और राहुल गांधी ऐसे लोगों के साथ जेएनयू में खड़े हो जाते हैं, उनके साथ जाकर के नारे लगाते हैं और उस नारों में एक नारा ये भी लगता है, भारत तेरे होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ऐसे लोग जोड़ने चले भारत। अरे पहले पार्टी जोड़ लो फिर देश जोड़ना, तुम क्या जोड़ो। और यहां मेधा पाटकर के साथ घूम रहे हैं। कौन है मेधा पाटकर? जिसने सरदार सरोवर डैम को बनने में 15 साल विलंब करने में आंदोलन चलाया, गुजरात के खिलाफ खड़ी हुई। उसने सरदार सरोवर डैम के दीवार को आप ऊपर बढ़ने से रोका, गरीब आदमियों के हितों की रक्षा करने के बजाय उनके हितों के ऊपर ढाका डाला। उनके साथ राहुल गांधी खड़ा होते। और ये वो लोग हैं जिन लोगों ने गुजरात के खिलाफ हमेशा षड्यंत्र रचा, जिन लोगों ने गुजरात की आवाज को रोका। आज सौराष्ट्र में नर्मदा का पानी पहुंचा है। नर्मदा का पानी 115 डैम में डाला जा रहा है और 24 घंटे वहां पानी दिया जा रहा है। ये फर्क लाने वाले ये मोदी जी प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के 17 दिन के अंदर सरदार सरोवर डैम की दीवार 17 मीटर ऊंची कर दी गई और वह हितों में लड़ाई लड़ी। ऐसे लोग, इन लोगों को वोट देना है क्या? ऐसे लोगों को वोट देना है क्या? ऐसे लोग कांग्रेस ही चाहिए क्या? मित्रों, आप जानो कि आपका हित कौन देखता है। और एक नई पार्टी आई है, अभी जेठा भाई कह रहे थे कि इनको हम वापस भेजेंगे। जेठा भाई आप चिंता मत करो, ये लेफ्ट राइट करके ऐसे ही वापस जाते हैं। कोई चिंता मत करो इनको। मैं आपको इनका ट्रैक रिकॉर्ड सुनाना चाहूंगा।
पत्रकार बंधु मेरे से बार बार पूछते हो आम आदमी पार्टी का क्या होगा? आम आदमी पार्टी का वही होगा जो इन्होंने आम आदमी के साथ किया है, यही होगा और क्या होगा। ये उत्तर प्रदेश में लड़ने गए थे पत्रकार भाइयों, नोट कर लेना, 350 सीटों पर चुनाव लड़ा और 349 सीटों में जमानत जब्त हो गई। ये उत्तराखंड में चुनाव लड़ने गए, 69 सीटों पर चुनाव लड़ा, 68 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। और इनका जो चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट था वो आज हमारे बीजेपी का प्रचार कर रहा है, वो बीजेपी में आ गया है। ये गोवा लड़ने गए, गोवा में मैं गया, उतरा एयरपोर्ट पर, बैनर ही बैनर, बैनर ही बैनर, हर जगह देखो वही नेता, बड़ा भोला तस्वीर, हर एक जगह बैनर ही बैनर। मैंने कहा भैया ये बैनर लगे हुए क्या है? बोला आगे आगे देखो होता है क्या। मैंने कहा क्या होगा? बोला नतीजे देख लेना। नतीजे क्या रहे? 39 सीटों पर चुनाव, 49 सीटों पर चुनाव लड़ा, 49, 35 पर जमानत जब्त हो गई। नहीं 49 नहीं कहा, 39 सीटों पर, 39 सीट्स पर चुनाव लड़ा, 35 पर जमानत जब्त हो गई। हिमाचल में चुनाव लड़के आए हैं, मेरी बात नोट कर लेना पत्रकार बंधुओं, 67 सीट पर चुनाव लड़ा इन्होंने, 67 की 67 सीट पर जमानत जब्त होगी, इसको भी आप याद रखें। और यहां भी यही हाल होने वाला है, हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे। देख लेना 8 तारीख को नतीजे तुम्हारे सामने होंगे। ये आते हैं, ये बैनर बेस्ड पार्टी है, बैनर लगा लगा करके। हम कैडर बेस्ड पार्टी है, जनता के बीच में सेवा करके निकलते हैं। और इसलिए मित्रों, इस चुनाव में मैं आपसे ये बोलने आया हूं, जेठा भाई को आप सम्मानजनक जीत के साथ आगे लाइए, अच्छी तरीके से जिताइए, इस इलाके का विकास कीजिए, अपना विकास कीजिए। ये जीत जेठा भाई की नहीं होगी, ये जीत आपकी होगी, आपके हक और हुकूकों की जीत होगी। इसलिए अपने हकों की रक्षा कीजिए। 5 तारीख तक आप इनकी रक्षा कीजिए और 8 तारीख के बाद ये आपकी रक्षा करेंगे और पूरी ताकत